तो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है हमारा शांति निकेतन टूर का डे 2 का पार्ट 2। क्योंकि आज सुबह भी हम लोग घूमे थे, कुछ कुछ जगह गए थे, लेकिन शाम में हम लोग का मन था थोड़ा नेचुरल जगह पे घूमने का, इसलिए अभी हम लोग आ गए हैं सालबोनी। आप जैसा कि देख सकते हैं, दूर दूर तक बड़ा बड़ा साल का पेड़ है और बहुत ही सुंदर हरा भरा जगह है। और इसके पार, इस जंगल को पार करेंगे तो हम लोग को मिलेगा एक आदिवासी ग्राम जिसका नाम है पलासबोनी। और उस ग्राम में बहुत सारे बंगाली सीरियल का शूटिंग हुआ है, अभी भी होता है। वो गांव भी आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे एक नदी जिसका नाम है कोपाई। कोई कोई तो उसको खोआई भी बोलते हैं, कोपाई भी बोलते हैं, नाम चाहे कुछ भी हो, है बहुत ही सुंदर। वहाँ पे चलेंगे और उस नदी का खासियत ये है कि स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने उस नदी के किनारे पे बैठकर बहुत सारे कविताओं की रचना की है। तो हम लोग वहाँ भी चलेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सबसे पहले तो इस सालबन का मजा लेते हैं। जंगल में घूमते घूमते दो छोटी छोटी बच्ची मिल गई है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है मोमिता मड्डी। मोमिता। और तुम्हारा नाम? समले मड्डी। तुम्हारा घर कहाँ है? ओए, उधर। तो हम लोग घुमाओगे अपना गांव? खाना खिलाओगे आज रात में तुम लोग घर में? हम लोग पैसा लेके नहीं आए हैं। दक्का, बांधा को पेतू, दलतू, जिलतू। जिलतू माने कि बांधा कपी, तू माने बांधा कपी सब्जी। जिलतू माने तो मांस। जिलतू माने मांस। और माछ माने तो हक्कू। हक्कू माने माछ। इसका लैंग्वेज हमको थोड़ा बहुत समझ में आया। जिलतू मतलब मांसो, मांसो खाएगा आज तुम्हारे घर में। ठीक है, तुम लोग घूमो, हम लोग जाते हैं तुम लोग का गाँव। ठीक है। दो छोटी छोटी बच्चियों से बात करके पता चला कि ये जो जगह है, यहाँ पे उन लोगों का जो बाहा पूजा होता है, वही वाला पूजा यहाँ पे होता है। उन लोगों का रीति रिवाज से पूजा होता है। तो जिस टाइम पूजा होता होगा उस टाइम तो ज़्यादा मज़ा आता होगा। अभी तो खाली खाली लग रहा है। इस शांत से सालवन से होकर जब गुजर रहे हैं तो मन के अंदर लग रहा है कि ये जो भागदौड़ है ज़िंदगी के लिए, लाइक चाहिए, व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पैसा कमाना है, सब कुछ बेकार सा लग रहा है। मन कर रहा है कि यहीं पे बैठ जाए। सालबन से गुजरने के बाद थोड़ा बहुत यूकलिप्टस का यहाँ पे जंगल है छोटा सा, और यूकलिप्टस जो होता है उसका एक खुशबू होता है। जब जब हम किसी यूकलिप्टस के जंगल में जाते हैं तो ये खुशबू मुझे मेरे मामा घर की याद दिलाती है। क्योंकि मेरा मामा घर का जो गांव था, वहाँ घुसते टाइम एक यूकलिप्टस का जंगल मिलता था और उसकी जो खुशबू होती थी। और बचपन में हम देखते थे मेरे मामा घर में, मेरे जो नाना जी थे वो जब चाय बनाते थे तो सूखी यूकलिप्टस के पत्तियों को जलाते थे और उससे जो खुशबू निकलती थी वो आज भी हमको याद है। गाइज, बस 2 कदम चलने के बाद ही हम लोग पहुंच चुके हैं इस गांव में जिसका नाम है पलासबोनी। तो सुने हैं कि बहुत सारा फिल्म का, सीरियल का यहाँ पे शूटिंग होता है। तो देखते हैं कितना सुंदर है ये गांव, जितना सुने हैं वैसा है या नहीं। और ये देखिए, घुसते ही यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी का बनाया हुआ पुतला सब रखा गया है। कोई अगर खरीदना चाहे तो यहाँ पे खरीद सकता है। और जैसा कि मैंने सुना था, देखिए गांव में घुसते ही पहला घर ही इतना सुंदर है और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे म्यूरल बनाया हुआ है। ये शायद गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया होगा। तो जैसा सुने थे वैसा सुंदर है सच में। जैसा कि हर आदिवासी गांव सुंदर होता है, मेरे झारखंड में भी जो आदिवासी गांव है वो सब भी बहुत सुंदर है, लेकिन ये वाला गांव थोड़ा ज़्यादा सुंदर है क्योंकि यहाँ पे शूटिंग वगैरह होते हैं। तो यहाँ के लोग इसको ज़्यादा साफ़ सुथरा करके और ज़्यादा सुंदर बना के रखे हैं। सारे घरों में लगभग म्यूरल बना के, पेंटिंग बना के रखे हैं। ये जैसा कि सामने एक घर है, देखिए यहाँ पे भी म्यूरल बनाया हुआ है। गांव के सारे घर तो सुंदर है, लेकिन ये जो इन लोगों का यहाँ पे शादी ब्याह वगैरह होता है या पूजा होता होगा, ये जो मंदिर है ये बहुत सुंदर है। इसका जो छत है ये तो गजब है।
गाइज पूरा गांव तो हम लोग घूम लिए, लेकिन अब हम लोग चलेंगे नदी की तरफ। यहाँ से थोड़ा सा दूर है लेकिन कोई बात नहीं, शाम का टाइम है, पैदल चलने में मज़ा आ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं कोपाई नदी की तरफ। गांव के रास्ते से होते हुए हम लोग चल रहे हैं कोपाई नदी की तरफ। लेकिन ये गांव है लेकिन बहुत सारा इसमें रेस्टोरेंट वगैरह भी है, होटल वगैरह भी खुल गया है। तो रास्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है, दोनों तरफ के जो घर है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, बहुत ही सुंदर है। शाम के टाइम में चल रहा है ना तो एकदम मज़ा आ रहा है। गाइस हम लोग को लगा था कि नदी सामने होगा, लेकिन मैप में देखने से पता चला कि 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर चलने का हिम्मत तो था, लेकिन चलते चलते शाम हो जाता तो मज़ा नहीं आता उतना, इसलिए टोटो पे चढ़ गए हैं। थोड़ा जल्दी जाएंगे तो नेचर का ज़्यादा मज़ा ले पाएंगे। टोटो वाले भैया ने हम लोग को नदी के पास उतार दिया है और उतरते ही दोनों साइड में मार्केट लगा हुआ है। किसी को अगर कुछ खरीदारी करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी चलेंगे नदी के पास क्योंकि सूरज डूबने वाला, लगभग डूब ही चुका है। तो और देर करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो जल्दी जल्दी चलते हैं नदी की तरफ। गर्मी का टाइम है, नदी सूखा हुआ है, इसीलिए पानी बहुत कम है, थोड़ा सा ही उधर पानी है। और इस नदी का खास बात यह है कि इस नदी के किनारे पर बैठ कर रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत सारे कविताओं की रचना की है। तो यहाँ पे जितना भी जगह है, ये देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन हर एक जगह का खासियत है कि हर जगह पे रविन्द्रनाथ टैगोर का वाइब है। हर जगह पे वो आए हुए थे, उनका जो चरण धूलि है वो आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो जो लोग भी आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर से, जो भी लोग प्यार करते हैं, उनके लिए तो ये तीर्थ भूमि है। আমাদের ছোট নদী চলে आके बाके, बैशाख मासे तार हांटू जल थाके। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी बैसाख का महीना नहीं है, अभी बरसात का महीना है, फिर भी यहाँ का पानी इतना कम है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हर नदी का पानी थोड़ा थोड़ा सूखते जा रहा है। तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। बचपन से ही रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं को पढ़ के मैं बड़ा हुआ हूँ और उनकी कविताओं में कोपाई नदी का जिक्र बार बार आता है। इसलिए हमेशा से एक ख्वाहिश थी कि इस नदी के किनारे पे कभी मैं आऊँ, और बहुत दिन बाद में आया हूँ। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है और एक मानसिक शांति का अनुभूति हो रहा है और एक बचपन वाला कुछ फीलिंग हमको आ रहा है, जैसे लग रहा है कि बचपन याद आ गया। गाइस इस नदी के किनारे से वापस जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा शाम हो गया है, अंधेरा छा गया है, तो हम लोग को जाना पड़ेगा वापस। अभी हम लोग जाएंगे विश्व भारती कैंपस के पास, वहाँ पे थोड़ा शांति निकेतन के शाम का मजा लेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और बाद का कहानी जो होगा वो नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिलेगा। बाय बाय गाइज।